हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों 498A का केस आपके ऊपर हो जाता है या 8586 BNS का केस अगर आपके ऊपर हो जाता है तो लगता है कि अब सज़ा होगी ही होगी। 3 साल की इसमें सज़ा होती है मिनिमम। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जब ये केसेस चलते हैं तो पता नहीं होता कि क्या हमारा केस एक्विटल का है या क्या हमारा केस कन्विक्शन का है, क्या सज़ा होगी क्या, या फिर हम बाइज़्ज़त बरी होंगे, क्या होगा इस केस का अंजाम क्या होगा। देखिए, चाहे आप कितना भी जो है सोचते हैं कि हमारा केस तो झूठा है, हमें कुछ नहीं होगा, बट एक मन में डर हमेशा रहता है कि सज़ा होगी तो फिर क्या होगा, क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो ये बहुत सारी जो है टेंशन चलती रहती है दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है जब भी आप 498A का केस या 8586 का BNS का केस आप लड़ रहे होते हैं। साथ ही साथ क्रिमिनल ट्रायल होता है तो प्रॉब्लम क्या है कि फ़िज़िकली कोर्ट में जाना पड़ता है। और दिक्कत ये भी आती है कि जब माता पिता और भाई अलग लोगों को भी इम्प्लिकेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं ये जो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक राहत मिले कि एक कोई सर्कमस्टांस ऐसा है जिसमें 498A में अगर आपका ऐसा केस है तो सज़ा होने के चांसेस बहुत कम है या मिनिमम है। ये मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट के बेसिस पे बता रहा हूँ, ऐसे मैं बता नहीं रहा। जो भी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो रिसर्च होती है, उसकी बैकिंग होती है। और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की राजेश चड्ढा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जजमेंट है जिसके बेसिस पे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, जब भी 498A का केस होता है, 498A केस में इंटरेस्टेड विटनेसेस आते हैं। अब ये इंटरेस्टेड विटनेसेस क्या होते हैं, पहले इन पे जो है मैं बता देता हूँ। देखिए, क्या होता है कि जब भी 498A का केस होता है तो वाइफ साइड अपनी स्टेटमेंट पुलिस को दे देती है कि जी मेरे साथ तो क्रूअल्टी हुई है और ये केस जो है रजिस्टर किया जाए। उसके साथ जो है पुलिस को ऑब्वियसली सिर्फ कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट के बेसिस पे केस आगे नहीं बढ़ता है। कंप्लेनेंट के माता पिता भाई बहन इन सब की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करके ले जाती है। जनरली क्या होता है, जनरली 90% केसेस में यही होता है कि जो वाइफ है उसकी स्टेटमेंट होती है और उसके माता पिता भाई और बहन की स्टेटमेंट होती है। क्या आपके केस में भी सिमिलर सिचुएशन है? तो कमेंट कीजिए, मेरे को बताइए कि क्या आपका भी केस सिमिलर है। तो ऐसे ही सिचुएशन होती है कि ये चारों लोग आ जाते हैं और ये स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब जब ये चारों लोग आ गए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई है, इन्हें हम कहते हैं इंटरेस्टेड विटनेसेस, क्योंकि इनका तो इंटरेस्ट ही है आपके खिलाफ गवाही देना। इनका अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट सिर्फ हस्बैंड वाइफ का नहीं होता है, फैमिलीज़ का भी हो जाता है। फिर अब फैमिली जब आगे आती है वाइफ की गवाही देने तो पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी ही पड़ती है। पुलिस ये नहीं कह सकती कि केस झूठा है और केस को क्लोज़ कर दो, तभी जो है हर केस में चार्जशीट फाइल होती है। कभी भी जो है ज़ीरो रिपोर्ट फाइल नहीं होती या फॉल्स रिपोर्ट नहीं फाइल होती, क्योंकि विटनेसेस जो होते हैं, वाइफ के जो साइड के रिलेटिव्स होते हैं, वो सपोर्ट करने लग जाते हैं केस को। अब जब 4 विटनेसेस गवाही दे रहे हैं कि आपने क्रूअल्टी की तो केस जो है बन जाता है, प्राइमा फेसाई लेवल पे तो एटलीस्ट बन जाता है, और इवन डिस्चार्ज भी उस केस में मुश्किल होता है। हाउएवर आप रिलेटिव्स का डिस्चार्ज के लिए कोशिश कर सकते हैं, बट कंप्लीट डिस्चार्ज पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वाइफ और उसके जो रिलेटिव्स हैं, फादर मदर ब्रदर, ये लोग आके आपके ख़िलाफ़ जो है गवाही देनी शुरू कर देते हैं। और जब ये आपके ख़िलाफ़ गवाही देनी शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे केस जो है कॉम्प्लिकेटेड या पेचीदा हो जाता है। अब नाउ क्वेश्चन ये होता है कि कैसे जो है इस केस में एक्विटल हो। अब देखिए, ये जो 4 विटनेसेस होते हैं ये होते हैं इंटरेस्टेड विटनेसेस, ये मैट्रिमोनियल होम में नहीं होते। वाइफ जो है इनको बताती है कि मेरे साथ क्रूअल्टी हुई और उस हिसाब से वो स्टेटमेंट दे देती है। कब कंप्लेंट जो है दो सब पढ़ते हैं और वही स्टेटमेंट जो है रिपीट कर दी जाती है। हालांकि कोई भी इंसिडेंट इनके सामने नहीं हुआ होता। कभी भी आप नोट करेंगे तो बस ये कहते हैं कि मेरी बेटी को जो है मारा पीटा और मेरी बेटी के साथ क्रूअल्टी हुई, ऐसी स्टेटमेंट जो है दी जाती हैं। या फिर जो दूसरी पार्टी है, ब्रदर है, वो भी यही बोलता है कि मेरी बहन को मारते पीटते थे और वो घर आ जाती थी। तो कोई भी इंसिडेंट या कोई भी जो एलिगेशन है वो उनके सामने हुआ ही नहीं होता।
वो जो है आई विटनेस नहीं कहलाते। तो ऐसे में ये विटनेस या तो इंटरेस्टेड विटनेसेस हैं या हेयर से एविडेंस है। अब हेयर से एविडेंस जो है इनएडमिसिबल होता है कोर्ट में। कभी भी जो है हेयर से एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं होती है। जब भी ये लोग आते हैं स्टेटमेंट देने, ये अपनी कहानी बताना शुरू कर देते हैं, जी मेरी बेटी को तो ये सब हुआ, बट इनके सामने कुछ नहीं हुआ होता। ये कहीं पे भी ये डिस्क्लोज़ नहीं करते कि मैं वहाँ पे मौजूद था तब ये सब चीज़ें हो रही थी। तो ये इनका कभी भी ये बयान नहीं आता, क्योंकि ये तो अपने घर पे होते हैं और वाइफ अपने मैट्रिमोनियल होम में होती है, तो दोनों का ऑब्वियसली कोई लेना देना नहीं है। और अगर कोई डायरेक्टली डिमांड उनसे की जाती है तो उस पर आप क्रॉस एग्जामिन करके इनको जो है झूठा साबित कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इनका क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है, पर कोर्ट जो है जनरली, जो अभी राजेश चड्ढा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की नई जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, कोर्ट ये कहता है कि ये लोग तो इंटरेस्टेड विटनेसेस हैं। इंटरेस्टेड विटनेस की गवाही पे 498A में कन्विक्शन जो है पॉसिबल नहीं है। और अगर ये लोग आते हैं, गवाही देते हैं, इसे हम हेयर से एविडेंस कहेंगे। हेयर से एविडेंस भी एडमिसिबल नहीं होता है। तो जनरली अगर आपका, जो कि बहुत कॉमन है, तो इसमें जो है कन्विक्शन का चांस बहुत कम रहता है। आप ये जजमेंट जो है पढ़ सकते हैं, राजेश चड्ढा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस जजमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है जो भी आपको चाहिए। और अगर आपको ऐसी जो है लेटेस्ट जानकारियाँ चाहिए मुझसे, तो मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।